अस्सलाम वालेकुम जी। अगर बात की जाए बीएसटी ट्री की, तो बीएसटी ट्री जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, एक हमारे पास बैलेंस ट्री होता है। हम बात करते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है यानी कि स्मॉलर वैल्यूज होती है रूट से, और राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यूज होती है। अच्छा, अगर हम एक ट्री बनाए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, जैसे कि हम कह सकते हैं 50, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पे 40, और इस साइड पे हम लिख देते हैं 60, और इस साइड पे 20, 45, और 55 इधर लिख देते हैं 62। क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? देखें, इसमें क्या होता है, हमारा सर्चिंग जो टाइम होता है ना, वो कम लगता है। कैसे? बाइनरी, देखें बाइनरी ट्री में हमारे पास जो होता है, हमने कहा था कि नोड्स जो होती हैं वो दो से ज्यादा हमारे पास हो सकते, दो नोड्स होती हैं, लेकिन बैलेंस नहीं होती, कि ऑर्डर नहीं होती, हम कह सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास डाटा जो होता है ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सर्च करना हो 45, तो हम कह सकते हैं कि हम रूट नोड से कंपेयर कंपेयर करवाएंगे। अगर तो वो जो 45 है लेस है रूट नोड से, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। अगर ग्रेटर हुआ तो राइट साइड में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। कि अगर जैसे कि लेस वैल्यू हुई 50 से, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड को जो है वो ट्रैवर्स करेंगे, राइट साइड को विजिट हम नहीं करेंगे। जैसे कि 45 हमने सर्च करना हो, 40 से कंपेयर करेंगे, फिर इसी तरह 50 से कंपेयर करेंगे, फिर इसी तरह 40 के साथ हम कंपेयर करवाएंगे, तो राइट साइड पे मिल जाएगा 45। यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो होंगे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर में कम करने पड़ेंगे, अगर बाइनरी ट्री के साथ इसको कंपेयर किया जाए। इसी तरह से अगर हमने 62 को सर्च करना हो, तो हम 50 वाली साइड, ग्रेटर वाली साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, ये होता है बाइनरी सर्च ट्री की, जो कि इसके में बेनिफिट हमें मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं एवीएल ट्री की। जैसा कि इन्होंने कहा सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, क्या मतलब हो सकता है इस बात का? चलिए पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखें, हमारे पास अगर कुछ डाटा है, जैसे कि 40, उसके बाद है जी 10, 50, देन उसके बाद हमारे पास 5, 3 एंड 30, और कुछ डाटा यही सेम डाटा है, अगर हमारे पास इस तरह से है 40, इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखें, जैसे पहले चले हम इसका ट्री बनाते हैं, तो ट्री किस तरह से बनेगा? अगर मैं कहूँ इसका हम ट्री बनाएंगे, पहले हमारा 40 आ रहा है, 40, उसके बाद हम इंसर्ट करवाते हैं 10 को, तो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे 10, फिर 50 आ गया राइट साइड पे, फिर 5 10 की लेफ्ट साइड पे, 3 लेफ्ट साइड पे, एंड 30 10 के राइट साइड पे। इसी तरह से 40 के सीक्वेंस में ले लेते हैं। तो यही वैल्यूज मैं अगर इस ऑर्डर में लिखता हूँ, इसको 50, 40 एंड 30, उसके बाद हम लिखते हैं, कौन सी हो गई, 5, 3, 10 स्किप हो गया, 10 अगर यहाँ पे लिख देते हैं। इसका अगर हम ट्री बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 50 आ गया, 40 कहाँ पे जाएगा, फिर हम बात करते हैं जी 30 इंसर्ट करवाना, 30 भी लेफ्ट साइड पे, फिर 10, 10 भी इसकी लेफ्ट साइड पे, 5, इसी तरह से 3। ठीक है, अब ये देखें,
डाटा वही है सेम। अब यहाँ पे हम एवीएल ट्री को अगर यूज करें, जैसे कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई, एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है। अब ये जो है ये तो बाइनरी ट्री बन रहा है। अगर इसकी हाइट हम देखें, हाइट आपको पता है यहाँ पे 0 है, 1 है, और इस लेवल पे 2 और इसकी 3। ठीक है, अब इसकी हाइट देखें 0 1 2 3, यानी कि एन टाइम तक चल रहा है। इसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई, इसकी कम में आ गई अगर हम इस तरह से ट्री बना दें। अब ये क्या करता है, अगर हमारे पास डाटा इस तरह सॉर्टिंग ऑर्डर में आ, जैसे मैंने लिखा है, तो एक ही साइड पे क्या इंसर्ट करना शुरू कर देता है वैल्यूज को। तो ट्रीज नहीं बन रहा तो हम कह सकते हैं हमारी सिंपल एक लीनियर सर्च बन जाती है। इसी तरह से है ना, ये देखिए एक ही साइड पे एक्सटेंड हो रहा है, राइट साइड पे जा ही नहीं रहा जब इस तरह से डाटा आ जाए। यानी कि ये ड्रॉबैक था बीएसटी का। तो इस चीज को वाइड करने के लिए हम यूज करते हैं एवीएल ट्री, जो कि खुद ब खुद ही ट्री डाटा को बैलेंस कर रहा होता है ट्री की फॉर्म के अंदर। वो किस तरह से करता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए जरा, अगर मैं कुछ डाटा एक मिनट हम देखते हैं कि किस तरह की वैल्यूज लें हम। फॉर एग्जांपल 40 20 10, मैंने इसका ट्री बनाना है। हमारे पास 3 नोड है सिर्फ अभी, तो 40 20 इसी तरह से बनेगा ना, 10। एक तो ये पॉसिबल जो है इसका पेयर बन सकता है। अगर मैं इस डाटा को रीअरेंज करूं, डाटा इस तरह से हो हमारे पास 40 10 एंड 20, फिर कुछ इस तरह से बनेगा 40 10 एंड 20। ठीक है, उसके बाद अगर हम दोबारा से इस डाटा को रीअरेंज कर दें, अगर मैं लिखूं इसको डाटा को, करके डाटा हमारे पास पहले 10 आ गया है, उसके बाद हमारे पास आ गया है जी फॉर एग्जांपल 40, फिर हमारे पास है 20। हमने इंसर्ट किया वैल्यू को 10 को पहले, अब 40 है तो राइट साइड पे जाएगा, ग्रेटर वैल्यू है 40 इस साइड पे आ गया, 20 40 से लेस है तो इस तरह से बन गया। ठीक हो गया, यानी कि डाटा सेम है लेकिन ट्रीज हमारे पास डिफरेंट बन रहे हैं। अच्छा, इस तरह से अगर हमारे पास ये 3 का सेट है तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक इसके कोई 6 बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी 3 बना दिए। अगर मेरे पास डाटा कुछ इस तरह से मैं लिख लूं, जो कि एक परफेक्ट ट्री बन रहा होगा हमारे पास, 20 40 एंड 10। देखें 20 इंसर्ट किया हमने, उसके बाद 40 आया जो कि राइट साइड पे जाएगा, और 10 आया जो कि लेफ्ट साइड पे होगा। अब देखें जरा, ये आपके पास सामने कुछ ट्रीज हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इनमें क्या फर्क है इन तीनों में, और ये जो फोर वाला हमने लास्ट वाला बनाया है इसमें क्या फर्क है? अब देखें इसमें आपको नजर आ रहा होगा, इसकी अगर हाइट देखें 0 1 2 तक जा रही है, इसकी भी 0 1 2 तक जा रही है, यानी कि 2 हाइट, और इसकी हाइट हमारे पास 1 तक जा रही है, 1, यानी कि मैक्सिमम हाइट इसकी क्या है, 1। ठीक है, इसकी हाइट जो है ज्यादा है हमारे पास। अगर हम उस तरह से उसको ट्री को लिखें, हमारे पास जो हाइट है उसकी कम हो रही है। अगर हम लेवल देखें, यानी कि फर्स्ट लेवल है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारे पास 2 तक जा रहा है, तो हमें इस फॉर्म में इस तरह से बनाना है ट्री को, ताकि जो हाइट जो है वो ट्री की ज्यादा एक्सटेंड हो। जैसे कि मैंने पिछले आपको एग्जांपल दी कि जो कि एक सेम डाटा था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा अरेंज किया तो एक ही साइड पे डाटा जो है एक्सटेंड हो रहा था, जो पीछे मैंने बाइनरी ट्री बनाया था। ठीक है, अब लेकिन दूसरा जो था वो बिल्कुल एक ट्री बन रहा था हमारे पास बीएसटी, लेकिन दूसरे जो हमने बनाया था कि एक ही साइड पे साइड जो एक्सटेंड हो रही, वो भी हमारे पास बाइनरी बीएसटी ही था।
डाटा सॉर्टिंग ऑर्डर में ही जा रहा था, लेकिन वो उसका ड्रॉबैक था कि जैसे डाटा को सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाए हमारे पास, वो क्या करता है, एक ही साइड पे एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी एक लीनियर सर्च की तरह बन जाती है। ठीक है, अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं एवीएल ट्री। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एवीएल ट्री के डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि पहले तो हम देखें बीएसटी जो था उसमें एक चीज मिसिंग होती है, बैलेंसिंग फैक्टर, जो कि नहीं होता, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड जिस तरह से हम ट्रीज को वैल्यूज देते जा रहे थे, एक साइड पे स्टैंड हो रही थी। यहाँ पे एवीएलटी बीएसटी की जो है वो उसको ही उन्होंने आगे यूज किया हुआ, लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो जाती है जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्री को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी इज इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर होगा। एक चीज याद रखनी है, जो बैलेंसिंग वैल्यू हमारे पास होगी -1 0 1। अगर इस फार्मूला से आपने वैल्यू कैलकुलेट की है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, ठीक है, अगर तो वैल्यू आ रही है -1 0 1, तो इसका मतलब है ट्री आपका बैलेंस है। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आ रही है 1 से ग्रेटर और -1 से लेस देन कोई वैल्यू आ रही है, तो आपका ट्री बैलेंस नहीं है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये गौर से सुन लें, पहली चीज ये है कि जब भी आपने ट्री को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फैक्टर आपने चेक करना है, उसकी जो वैल्यू आएगी -1 0 1, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड ये कि जैसे ही आपको पता चले कि ट्री आपका बैलेंस नहीं है, आपकी वैल्यू जो आ गई है 2 है या -2 है, उसी वक्त आपने उसको बैलेंस ट्री को बैलेंस करना है, जो कि मैं आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगा उसके थ्रू। आपने वेट नहीं करना कि आपको जो है मैं एक दफा वैल्यू सारी इंसर्ट करवा लूं और एंड पे इसको बैलेंस कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। साथ साथ जैसे ही आपको पता चलता जाए कि आपकी जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर और -1 से लेस देन है, तो आप उसी वक्त उसको बैलेंस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वैसे ही आपको समझाने के लिए एम्प्टी ट्री बनाता हूँ। इस तरह से कुछ हमारे पास नोड है, फर्स्ट नोड, ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ आ जाए, थर्ड नोड एंड, और उसके बाद ये। अच्छा, अब देखें जरा, इधर से हम फाइंड करते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे कुछ है, इसके राइट साइड पे कुछ नहीं है, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री भी एम्प्टी है, राइट भी, तो मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड पे 1 नोड है, 1 -0, वैल्यू आई 1, मतलब क्या है, ये नोड भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, ये बैलेंस है। लीफ नोड की, जो भी लीफ नोड होगा उसके बैलेंसिंग फैक्टर आपके पास 0 ही आएगा। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, लेफ्ट तो एम्प्टी है, राइट है 0 -1, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1, ये भी बैलेंस है। उसके बाद अब इसको चेक करते हैं, आपने जिस नोड पे होंगे उसको काउंट नहीं करना, उससे नीचे वाले को काउंट करना है, 1 2, ठीक है, 2 और इस बार 1 2, यानी कि 2 -2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, ये ट्री बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड करना है। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ट्री हमारा जो है वो इम्बैलेंस है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक और ट्री बनाते हैं हम, एक नोड ये, उसके बाद यहाँ पे फिर हम कुछ इस तरह से इसके राइट पे इंसर्ट करवा लेते हैं, देन उसके बाद लेफ्ट पे। अब जरा ये देखिए, लीफ नोड ऑलवेज 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका हमारे पास आ गया 1, ठीक है ना, 1 -0 तो 1 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड एम्प्टी है, 1 2, यानी कि -2। अब इधर 0 है, अब हमारे पास ये -2 हो गया, ये 0 है, इसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 -1, तो कितना आया 2, मतलब कि ये नोड भी बैलेंस नहीं है, ये नोड भी बैलेंस नहीं है, यानी कि ये हमारा ट्री इम्बैलेंस है, ये बैलेंस था।
इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको उस मेथड की तरफ लेके जाऊंगा जिससे हम इसको बैलेंस करेंगे। अब ये देखिए जरा, एक नोड ये है हमारे पास, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से नोड यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं, उसके बाद यहाँ लीव नोड आपको मैंने पहले बताया जीरो बैलेंसिंग फैक्टर, और उसके बाद इसका फाइंड कर लेते हैं हम, जीरो माइनस वन माइनस वन आ जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन, ऐसे ही है। यस सर। उसके बाद वन, ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह भी जा सकते हैं ना, वन टू, आप कैसे, दो नोड्स है, मैंने कहा कि हाईएस्ट पाथ जो होगा ना आपके उसको काउंट करना है, वन टू थ्री माइनस थ्री, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस टू। एक और चीज, जब आपको पता चल जाए आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो आप पॉजिटिव में आ रही है टू थ्री, ऐसा कोई वैल्यू आ रही होगी, आपको पता चल जाएगा कि जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है ना वो आपकी बैलेंस नहीं है। अगर तो माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस टू है, माइनस थ्री है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए माइनस टू है, इसका मतलब क्या है कि आपकी राइट साइड जो है ना वो बैलेंस नहीं है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जिस साइड पे आपने कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करवाई है जिसकी वजह से आपका ट्री इम्बैलेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल पहले आपका ट्री बैलेंस है, आपने कोई न्यू नोड इंसर्ट करवाया जिसकी वजह से आपका ट्री इम्बैलेंस हो गया। अब आपको पता है किस साइड पे आपने वैल्यू इंसर्ट करवाई है, लेफ्ट या राइट, ठीक है, तो आपने जो अप्लाई करना होगा उसको बैलेंस करने का प्रोसीजर उसी साइड पे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इसके जो मेथड्स हैं कि किस तरह से हम ट्री को बैलेंस करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमारे पास वैल्यूज हैं कुछ 40, इनिशियली तौर पे 40 है एंड 30। यहां तक तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका जो है बैलेंसिंग फैक्टर जीरो होगा, इसका वन होगा, ऐसे है ना, वन माइनस जीरो वन आ जाएगा। तो मैं एक न्यू वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास 40 थी, 30 था, मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की 10, लेफ्ट साइड में आएगी, इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो, इसका हमारे पास आ गया वन, इसका हमारे पास आ गया टू, ऐसे ही टू माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, फार्मूला याद है ना जी, बोले देखे ना, ये लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री दोनों एम्प्टी था, तो जीरो माइनस जीरो हो गया। यहाँ पे लेफ्ट पे एक नोड थी वन, तो राइट पे है ही कुछ नहीं, तो वन माइनस जीरो वन आ गया, तो लेफ्ट साइड पे वन टू टू नोड थे और राइट साइड पे है ही कुछ नहीं, टू माइनस जीरो इक्वल टू टू। अब हमने ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई टू, मैंने कहा था जो बैलेंसिंग फैक्टर आपने पहले फाइंड करना है ना, जो चेक करना हो, तो जब हमें कैसे पता चलेगा हमारा बैलेंस है कि नहीं, अगर तो वैल्यू माइनस वन है, जीरो है, वन है, इन तीनों में से कोई वैल्यू है तो हमारा ट्री बैलेंस है। इसके अलावा कोई वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्री जो है वो बैलेंस नहीं है, तो मतलब यहाँ पे टू आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा ट्री बैलेंस नहीं है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए देखें, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा आपने वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट करवाई। आपने जी 10 इंसर्ट करवाया, 40 के लेफ्ट साइड पे गए और 30 के भी लेफ्ट साइड पे गए, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे ही है ना, लेफ्ट लेफ्ट पे आपने वैल्यू इंसर्ट करवाई, ठीक है। उसके बाद अब आपने जब लेफ्ट लेफ्ट पे अप्लाई किया तो हम उस पर क्या करते हैं, रोटेशन अप्लाई करते हैं। तो रोटेशन कौन सी अप्लाई होगी, जब आपने लेफ्ट लेफ्ट पे जाके वैल्यू इंसर्ट की है तो रोटेशन भी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट रोटेशन। वैसे आप उसको लेफ्ट लेफ्ट बोल सकते हैं, अगर उसमें बोलें कि लेफ्ट रोटेशन तो लेफ्ट रोटेशन आप उसको बोल सकते हैं। सिंपल करना क्या है आपने, लेफ्ट रोटेशन यहाँ से इस तरह से अप्लाई होगी, इस तरह से, यानी कि रोटेट कर देंगे सिंपल, यानी कि क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करवा देंगे, किस तरह से, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, 40 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
ये होती है लेफ्ट रोटेशन। सिंपल करना क्या है, अगर 40 है इसको खींचे आप। अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास थ्रेड है, इस तरह से थ्रेड बना हुआ है, थ्रेड के फर्स्ट टॉप एंड पे हमारे पास उसकी वैल्यू जो होगी 40 है, मिड पे 30 है और एंड पे 10 है। तो थ्रेड को आप इस तरह से खींचे और इस तरह से उसकी शेप बना दें, ये जैसे बन रही है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कोई ट्री बन जाएगा। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, 1 माइनस 1, इसका भी जीरो, ठीक हो गया। लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने से हमारा जो हमने वैल्यूज एंटर की थी, क्या हो गया, उससे ट्री हमारा बैलेंस हो गया। अगर हमारे पास वैल्यूज हैं 40 कुछ इस तरह से हैं, 40, 10, अच्छा जी यहाँ तक तो चलो ठीक है, मान लिया इसकी लीफ नोड है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी 1 आ जाएगी, तो यानी कि ट्री बैलेंस है। इसके बाद मैं कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 20, 40, 10। जब मैंने 20 इंसर्ट किया वो कहाँ पे जाएगा, राइट साइड पे। 20 का जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो तो हो गया 0। 10 का क्या होगा, -1, क्योंकि लेफ्ट पे है कुछ नहीं, राइट पे एक नोड है तो -1 आ जाएगा। ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। 40 को चेक करते हैं, 1 2 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि ये फिर बैलेंस नहीं है। एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे, ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, एक और ये चीज याद रखनी है, जब भी आपने रोटेशन अप्लाई करनी है तो सिर्फ 3 नोड पे अप्लाई करेंगे। जैसे ये 3 नोड, जितना भी बड़ा ट्री हो, जो नोड आपको लगे बैलेंस नहीं है तो उन, यानी कि उन 3 नोड पे ही आपने उसको सिर्फ अप्लाई करना है रोटेशन को। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि हम देखना डाटा हमने किस साइड पे इंसर्ट किया। अगर हमने 20 इंसर्ट किया था, हम गए थे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे गए और फिर जाके हम चेक किया 20 10 से ग्रेटर है, तो क्या किया, 10 की राइट साइड पे गए, एल आर, यानी कि लेफ्ट फिर राइट, ऐसे ही राइट साइड पे जाके हमने डाटा इंसर्ट कर दिया। इस पे हम लगाएंगे रोटेशन ताकि ये भी हमारे पास बैलेंस हो जाए। इसको बैलेंस करने के लिए पहले आपने राइट रोटेशन अप्लाई करनी है, फिर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करनी है, इस तरह से। पहले इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे, फिर इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, पहले देखिए जिस तरह से डाटा हमारे पास आया कि हमने लेफ्ट साइड पे गए फिर राइट साइड पे गए। पिछला केस जो हमने देखा था वो था लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, जिसपे हमने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई की थी। इसमें बन रहा है लेफ्ट राइट, ठीक है। इसमें जब लेफ्ट राइट बन रहा है तो हम क्या पहले क्या करेंगे, राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह से, पहले हम चले जी राइट रोटेशन अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 40 रोटेट किया, 20 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 10 बच गया, 10 इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। राइट रोटेशन ये हो गई। उसके बाद लेफ्ट रोटेशन, यानी कि ये वाली रोटेशन हमने परफॉर्म कर दी। अभी भी ये बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका आएगा 0, इसका आपके पास आ जाएगा 1 और इसका फिर से 2 आएगा। एक रोटेशन तो आपने अप्लाई करी थी राइट वाली, अब लेफ्ट वाली रहती है, तो लेफ्ट वाली वही काम जिस तरह पहले अप्लाई की थी, तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, 20, 40 और 10, इस तरह हमारे पास ट्री बन गई। ये होगी 2 रोटेशन, ठीक है। पहले हमने बात की लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन की, फिर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट राइट रोटेशन की। अब उसके बाद बस 2 रोटेशन रह गई हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल 10 है, उसके बाद मेरे पास है जी फॉर एग्जांपल 30 है, राइट साइड पे आ गया, और मैंने फॉर एग्जांपल इंसर्ट करवा दिया 15, जो कि इसकी लेफ्ट साइड पे आएगा। देखिए यहाँ तो कोई मसला नहीं है, 10 इंसर्ट किया हुआ था, 30 के बाद हमने इंसर्ट करवा दिया। जैसे कि इन्होंने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइड पे गया है, मैंने 15 इंसर्ट करवाया कि 50 कौन सी साइड पे जाएगा, मैंने कंपेयर किया, 10 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। फिर 30 के साथ हमने कंपेयर करवाया, ग्रेटर है या लेस है, तो लेस है तो राइट साइड पे जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पे जाएगा 30 की, 15 आ जाएगा यहाँ पे। बल्कि इसको भी यहाँ पे छोड़ें, इससे पहले एक और केस था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कौन सा किया है, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, पहले हम करेंगे राइट राइट, फिर हम देखते हैं आर
ये जो बन रहा है ये वाला बन रहा है 4। तो इसको हम कहते होते हैं लेफ्ट रोटेशन भी कह सकते हैं, इसको राइट रोटेशन भी हम कह सकते हैं। सिंपल इसको लेफ्ट राइट जो इसका नाम है वही बोलेंगे, लेफ्ट राइट रोटेशन, और इसको राइट लेफ्ट रोटेशन। तो पहले ये वाला केस हमने देखना ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। ये वाला भी आपको समझ आ गया है, ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर कुछ वैल्यू इस तरह से हैं, 10 है, 20 है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, सबको पता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 14 इंसर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, पहले देखें जो लेफ्ट वाला केस था ना वो इस तरह से बन रहा था, ठीक है। और जो लेफ्ट राइट था वो किस तरह से बन रहा था, लेफ्ट राइट इस तरह से बन रहा था। अब ये जो वाला राइट राइट वो इस तरह से हमारे पास बन रहा है, यानी कि 4 केस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये वाला हम कर चुके, ये वाला भी कर चुके, और ये 2 रह गए। इसे हम कहते हैं लेफ्ट लेफ्ट, इसको हम कहते हैं लेफ्ट राइट, इसको हम कहते हैं राइट राइट, यानी कि राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी इसको, ये 2 हो गए। अब इसकी बारी है। अब ये देखिए वही केस बनता है, इसमें भी 0 आ जाएगी वैल्यू बैलेंसिंग फैक्टर, और इधर हमारे पास आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2। मैंने कहा था आपको कैसे पता चलेगा, जब आपकी वैल्यू माइनस में जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो है राइट साइड पे इम्बैलेंस हो रहा है। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू हो तो आपको पता चल जाएगा लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। अब इसको आपने बैलेंस करना है उसी तरह से। राइट पे गए, पहले हमने जाके देखे 10 और 20 पे कोई मसला, जब 14 जेड को आया जिसकी वजह से ट्री हमारा इम्बैलेंस हो गया, राइट राइट पे जाके डाटा किया था। अब हमने क्या करना है, इस पे राइट रोटेशन इस तरह से अप्लाई करनी है, इस तरह से लेफ्ट वाली की थी। ठीक है, करना क्या है, सिंपल 10 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 40 यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास ये ट्री बन जाएगा। अब इसको चेक करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ये है जी राइट राइट रोटेशन। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला जो केस था, ये वाला, ये था राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट है तो पहले आपने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करनी है, लेफ्ट इस तरह से, फिर राइट इस तरह से, जैसे कि ये वाली अप्लाई की। जब लेफ्ट आप पहले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्री बनेगा, इधर बनाते हैं 10, 15, देन 30। ठीक है, राइट रोटेशन अप्लाई की तो ये आ गया, उसके बाद सॉरी लेफ्ट अप्लाई की तो ये आ गया, राइट अप्लाई करेंगे तो इस तरह से ट्री बन जाएगा 15, 30 और 10। ये देखें, लेफ्ट लेफ्ट हमने देखा, उसके बाद लेफ्ट राइट, फिर राइट राइट, उसके बाद राइट लेफ्ट। ये और ये दोनों एक तरह के सेम है, ऐसे ही है ना, और ये दोनों एक तरह के सेम है। ठीक है, सिर्फ रोटेशंस का फर्क है, वो कुछ भी नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट में मैंने आपको बताया इस साइड पे इस तरह से ट्री बन रहा होता है तो आपने रोटेशन अप्लाई करनी है इस तरह से। ठीक है, लेफ्ट राइट में हमारे पास इस तरह से बन रहा होता है, पहले आपने क्या करना है, राइट रोटेशन अप्लाई करनी है इस तरह से, फिर उसके ऊपर लेफ्ट रोटेशन इस तरह से। फर्स्ट केस, सेकंड, उसके बाद थर्ड में राइट राइट में हमारे पास ट्री बन रहा होता है इस तरह से, तो आपने राइट रोटेशन इस तरह से अप्लाई कर देनी है इसके ऊपर। इनके सारे जो ट्री आपके बन रहे होंगे इस तरह से, फिर बन रहे होंगे इस तरह से, इस तरह से। और राइट लेफ्ट में क्या होता है, इस तरह से बन रहा होता है, फिर आपने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करनी है, फिर इस पे राइट रोटेशन अप्लाई कर देनी है, तो इस तरह से बन जाएगा। जब आप यहाँ पे इसके ऊपर ये जो है लेफ्ट राइट पे रोटेशन अप्लाई करेंगे, पहले आपने जब राइट रोटेशन अप्लाई करनी है तो इस तरह से बन जाएगा हमारे पास ट्री। इसी तरह से जब आप यहाँ पे ये जो लास्ट वाला केस है इस पे आप राइट रोटेशन अप्लाई करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। फिर सिंपल आपने करना क्या है, वही फर्स्ट वाला केस इस पे अप्लाई कर देना है, तो ये ट्री इस तरह से बन जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करना है, थर्ड वाला जो ये केस है तीसरा, ये वाला अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। अब मैंने कहा जी ए है, उसके बाद बी है, देन उसके बाद हमारे पास सी है, और सपोज करें आप यहाँ पे ना राइट सब ट्री है हमारे पास, हमें नहीं पता उसकी लेंथ क्या है। इसका राइट चाइल्ड है जी ए का, यहाँ पे ए का राइट चाइल्ड, और हमें नहीं पता वो कितनी उसकी लेंथ है, ठीक है। और इसी तरह से बी का भी राइट चाइल्ड है, ये इसका भी हमें पता नहीं है कि लेंथ क्या है। इनका बहुत बड़ा ट्री है, सिर्फ हमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे भी सब ट्री है, ए का भी है, बी का भी है, और इस तरह से यहाँ पे सी का भी है, जो कि सी लेफ्ट होगा और सी राइट होगा। यहाँ तक ठीक है? समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्री है, यहाँ पे भी नोड्स हैं नीचे, और इधर भी नोड्स हैं, और इधर भी हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं इस तरह से कोई शेप बनी हुई है ट्री की, ठीक है। और हम कहते हैं कि ए जो है वो हमारे पास इम्बैलेंस है, ये नोड इम्बैलेंस हो रही है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ तक ठीक है? Yes. देखें, बाकी सारा ट्री बैलेंस था, लेकिन ये बैलेंस नहीं था, इसको बैलेंस करना है हमने। मैंने कहा था जब भी आपने बैलेंस करना हो तो आपने 3 नोड पे अप्लाई करेंगे रोटेशन। हम क्या करेंगे, इन 3 नोड पे अप्लाई करेंगे। जब ये वाला नोड फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन अप्लाई कर देंगे, जो कि लेफ्ट लेफ्ट साइड बन रही है ना हमारे पास। किस तरह से करेंगे, अभी मैं आपको करवा भी चुका हूँ। हमने करना क्या था, बी सेंटर में आता है, लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करते हैं सी और ए, इस तरह से बनेगा। सी के जो चाइल्ड है उसी तरह से आ जाएंगे, जो भी उसके हैं। ए के ए का ए चाइल्ड था राइट पे, वो भी उसी तरह से आ जाएगा। रह कौन सा गया है जी, कौन सा रह गया है? जी सर। बी। बी का राइट साइड रह गया, तो वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा ए की लेफ्ट साइड पे। थोड़ा सा सोचें जरा कैसे। देखें, अब ज्यूम करें, मैंने कहा था रूट नोड जो होगा वो आपकी, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू इस तरह से हम कह देते हैं कि यहाँ पे अगर 10 है, क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे छोटी वैल्यू होगी 5, और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि 3 होगा। तो इसके लेफ्ट साइड पे 2 है, और इसके राइट साइड पे 4 है, और 10 है, तो 10 की राइट साइड पे इधर 12 होगा, और बी है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 7 समथिंग होगा। तो अब जब हमने इसको रोटेशन अप्लाई की तो 5 यहाँ पे आ गया है, बी की वैल्यू होगा 5 थी, सी की वैल्यू 3 थी, और ये 2 था, ये 4 था, ए की वैल्यू क्या थी 12, सॉरी 10, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 12, और बी आर की वैल्यू 7। अब ये देखें, 5 था, 5 से स्मॉलर वैल्यू इस साइड पे आ रही है, और इस साइड पे ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं। 5 से लेस 3, और 3 की इस साइड पे स्मॉलर वैल्यू है, इस साइड पे ग्रेटर वैल्यू है, और 10 की इस साइड पे 7 है, स्मॉलर है, और 12 है। इसी तरह से अगर आपने वैल्यूज नहीं भी साइन की हुई, आपको पता चल जाएगा कि अगर बी को मैं यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन अप्लाई की है, ए नीचे गया है, तो मतलब कि बी की राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यू थी और ए से लेस वैल्यू थी। ऐसे ही है ना, बी की राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यू थी बी से, और ए से स्मॉलर वैल्यू थी। ऐसे ही है, Yes, sir. जब ए से स्मॉलर वैल्यू थी और राइट क्या करेंगे, जब बी हमारे पास एक नोड बन गई, तो मतलब ये ग्रेटर वैल्यू थी, ये बी आर वाली जो थी, तो राइट साइड पे जाएगी। जो राइट साइड पे जाएगी, जाएगी कहाँ पे, ए के लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो ए से स्मॉलर थी, ए से लेस थी, बी से ग्रेटर थी, यानी कि बी से ग्रेटर राइट साइड पे, ए से लेस स्मॉल साइड, यानी कि ए की लेफ्ट साइड पे। इस तरह से आप उसको फिर सेट करेंगे ट्री को, जब आपके पास बहुत बड़ा ट्री हो। अब एक आपको शॉर्ट जो मेथड है, इसका वे मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट राइट का और राइट लेफ्ट का। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, ए है, बी है, और सी है।
इस पे कौन सी रोटेशन अप्लाई करेंगे? इसी तरह होगा ना, राइट फिर लेफ्ट, ऐसे ही है ना जी? फॉर एग्जाम्पल यस सर। आपने राइट अप्लाई किया और आपके पास आ गया ए सी एंड बी, फिर आपने लेफ्ट अप्लाई किया, आपके पास बन गया सी बी ए। अब इसका एक शॉर्टकट जो मेथड है, अपने का क्या करते हैं कि ये जो होगा ना, इस जो अगर इस तरह से हमारे पास ये बन रहा होगा लेफ्ट राइट वाला, तो सी को क्या करेंगे, सी को ले जाएंगे ए की जगह पे। सी को जब ए की जगह पे लेके जाएंगे, सी बी, ठीक है, सी को सिंपल ए की जगह पे ले जाएं और सी को जो नोड होगी उसको सी के राइट साइड पे लिखते हैं बस। क्या करेंगे, सी को ए की जगह पे ले जाएं, लेफ्ट साइड को आप यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, ए की साइड पे जो है वो रहेगा, सी की जगह पे यानी कि यहाँ पे ए की जगह पे सी आ गया और बी पहले से वहीं पे, और सी की राइट साइड पे हम ए लिखेंगे। ये देखें हमने इस तरह डायरेक्ट लिखा है, और ये जब हम रोटेशन अप्लाई की दोनों सेम ट्री बन गए। अगर हमारे पास इस तरह से ट्री है, अब उसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की ये राइट चाइल्ड है, हमें नहीं पता कितने हैं, और इस साइड पे जो है वो हमारे पास बी के लेफ्ट साइड पे भी हैं, और सी के लेफ्ट साइड पे भी है, सी की राइट साइड पे भी है। अब ये जो है इम्बैलेंस हो गया, रोटेशन अप्लाई होगी इन तीन नोड पे, ठीक है। वही शॉर्टकट हमारे से अगर आप लिखे, किस तरह लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया क्या करेंगे, वही शॉर्टकट मेथड जो लेफ्ट राइट रोटेशन का भी मैंने आपको बताया कि सी की जगह पे, सॉरी ए की जगह पे सी आ जाएगा, बी वहीं रहेगा और ए यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड पे, और बी का लेफ्ट साइड जो है वो जिस तरह से है वो वहीं पे रहेगा, ए का राइट चाइल्ड राइट साइड पे जिस तरह से है, और जो सी के हैं अब वो कहाँ पे जाएंगे, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे है वो सी से ग्रेटर है, ए से स्मॉलर है, सी से ग्रेटर, ए से स्मॉलर। इसी तरह से ये जो वैल्यू है सी से स्मॉलर है, ठीक है, सी से स्मॉलर है, और बी से क्या है, बी ठीक है ग्रेटर भाई। है ना, अगर बी से ग्रेटर तो बी की राइट साइड पे आ जाएगी। चले हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, उससे ट्री बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास वैल्यूज हैं 42, 30, 10, 23, और उसके बाद हम 29 के बाद है जी 21, फिर है 48। हमने जी वैल्यूज इंसर्ट करनी है वन बाय वन। पहले हमने की 42, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमने इंसर्ट की जी 30, लेफ्ट साइड पे जाएगी, यहाँ पे भी कोई मसला नहीं आएगा। फिर उसके बाद वैल्यू आ गई 10, कहाँ पे जाएगी जी, 30 की लेफ्ट साइड पे। Yes, sir. अब साथ साथ चेक करना है बैलेंसिंग फैक्टर, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका हमारे पास 2 आ जाएगा, मतलब 3 इम्बैलेंस हो गया। यहीं पे आप अप्लाई कर देंगे जी लेफ्ट रोटेशन, क्योंकि ये इस तरह से लेफ्ट साइड पे इंसर्ट किया है, तो आप लेफ्ट रोटेशन अप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 30, 42, 10। अब ट्री हो गया बैलेंस। उसके बाद 23 इंसर्ट करवाएंगे, 23 30 से लेस लेकिन 10 से ग्रेटर, इस साइड पे आ जाएगा। चेक करेंगे 0, 0, -1 एंड 1, 2, 2 -1, 1 आ जाएगा, यानी कि ट्री बैलेंस है, ऐसे ही है। अगर यहाँ पे ट्री बैलेंस है तो 29 इंसर्ट करवाएंगे, 29 जब इंसर्ट करेंगे तो वो जाएगा 30 की लेफ्ट साइड पे, ठीक है,
और 23 की राइट साइड, यानी कि ट्री बनेगा हमारे पास इस तरह से 30, 10, 23, उसके बाद यहाँ पे 42 था, 10 के बाद यहाँ पे 23 और 29, 0, 0, -1, 1, 2 और है कुछ नहीं, -2, ठीक है जी। और उसके बाद ऐसे ही है ना, इसकी 0 आ गई, इसकी -1 आ गई, इसकी -2 और उसके बाद 1, 2, 3, 3 -1 यानी कि 2। अब यहाँ पे आप देखें, ये भी इम्बैलेंस है नोड और ये वाला नोड भी इम्बैलेंस है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो -2 आ रही है, इसकी 2 आ रही है। अब आपने करना क्या है, मैंने कहा था 3 नोड पे आपने रोटेशन अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने हमेशा फर्स्ट एंसेस्टर जो होगा ना उसका, जैसे 23 है, इसका जो एंसेस्टर 29 का जो वैल्यू आपने इंसर्ट करवाई है ना, उसका फर्स्ट एंसेस्टर जो है वो 10 है। यहाँ जो सेकंड होगा ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंसेस्टर को इंक्लूड करके उस पर रोटेशन अप्लाई कर देंगे, इन तीनों पे यानी कि अप्लाई करेंगे। इस पे अप्लाई होगी राइट रोटेशन, ठीक है। जब राइट रोटेशन अप्लाई होगी तो ट्री इधर ही बनाते हैं जरा। अब देखें, जब मैंने इस पे रोटेशन अप्लाई करनी है, 30 इधर ही रहेगा, 42 भी इधर रहेगा। जब आपने इस पे राइट रोटेशन अप्लाई की तो क्या होगा, 23 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे चला जाएगा, 29 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही बनेगा ना ट्री जी। सर अच्छा, इसको अब चेक करते हैं, 0 इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, क्योंकि 1 - 1 0 बैलेंसिंग फैक्टर। अब इसका क्या आएगा, 1 2 2 - 1 1 आ जाएगा, यानी कि ट्री बैलेंस हो गया। अच्छा, ये ट्री बन रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे कहाँ तक इंसर्ट कर लिया हमने, 29 तक ये वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। और 21 हमने इंसर्ट करना है। 21 इंसर्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, 10 की राइट साइड पे, ऐसे ही है। अब ये भी A0, ये भी 0, ये भी 0, देन इसको हम चेक करेंगे, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 2 2 - 1, 2 - 1 आ गया जी, 1 आ गई, यानी कि 23 की वैल्यू 1, यहाँ तक की बैलेंस है। इसके बाद 30 को चेक करते हैं, 1 2 3 3 - 1 तो 2 आ गया, ट्री फिर इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ट्री बन क्या रहा था, तो दोबारा बना लेते हैं, 30 23, उसके बाद 10 21 29 42। अब ये जो नोड है वो इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये इम्बैलेंस हो रही है तो इन तीनों पे हम क्या करेंगे, रोटेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, रोटेशन अप्लाई की, 23 10 और 30 इस तरह से आ गया। उसके बाद 10 की राइट साइड पे था 21, उसी तरह से आ जाएगा। और 30 की राइट साइड पे था 42, 23 की राइट साइड पे 29 और ये इधर आ गया। अच्छा, अब ये जो लीफ नोड है, आपको पता है इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, 30 का भी 0 आएगा, 1 - 1 इसका आ जाएगा -1। अब इसका चेक करते हैं, 1 2 और 1 2 इसका भी 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 48 रह गया, 48 को जब हम इंसर्ट करवाएंगे, 42 की लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा, यहाँ पे ये तो चले 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। और जब 30 को चेक करेंगे, 1 2 1 -2 यानी कि -1 आ गया, -1 और इधर हम करेंगे 1 2 और 1 2 3
-1 यानी कि ट्री वाला बैलेंस है। इस तरह से ये जो डाटा दिया हुआ है इसका जो ट्री बनेगा एबीएल ट्री वो ये बनेगा फाइनल आउटपुट। अच्छा ये कोड है, देखें ट्री के लिए जिस तरह से पहले हमने नोट बनाया था ट्री वाले कोड में, उसी तरह से लेफ्ट राइट की और ये हाइट के लिए हमने कुछ मेंबर्स ले लिए और एक नोड बना लिया क्लास नोड टाइप की। उसके बाद एक फंक्शन है जो कि मैक्सिमम आपको निकाल के देगा, एक हाइट जो है हाइट फाइंड करके देगा आपको। अब ये जो है ये न्यू नोड जो पहले मैंने आपको पिछले कल जो लैब करवाई उसके अंदर के हमने एक डाटा इंसर्ट करवाना है उसके लिए है। ये देखें ये राइट रोटेशन अप्लाई की हुई है, उसका कोड है। चीजें समझ लेंगे थ्योरेटिकल तो सबको समझ आ जाएगा। और उसके बाद ये लेफ्ट रोटेशन के लिए, ये बैलेंस करने के लिए, ये देखें उसी तरह से हाइट माइनस लेफ्ट की माइनस और राइट की, जो पहले हाइट कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट साइड की फिर राइट साइड की, दोनों को माइनस कर दिया, आपने बैलेंसिंग फैक्टर निकाल लिया। और इसके बाद ये जो दो रोटेशंस हैं लेफ्ट लेफ्ट रोटेट एंड राइट रोटेट, ये उसका कोड है ऊपर। ये राइट रोटेशन है, लेफ्ट रोटेशन है और ये इंसर्ट ये वो भी पिछले वाला कोड है जो पहले हमने किया हुआ है इंसर्ट करवाने के लिए। इतना ये तो, और ये जो है बैलेंसिंग फैक्टर निकाल के आप जो है उसकी नोड को बैलेंस चेक कर रहे हैं, साथ साथ डाटा इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, ये देखें अगर ग्रेटर देन है 1 तो ये नोड इंसर्ट कर दो, इस तरह से है, नहीं तो ये वाला जो है राइट रोटेशन वाला फंक्शन कॉल कर दो, ये लेफ्ट वाला रोटेशन कॉल कर दो। ठीक है, और उसी तरह से ये बाकी लेफ्ट राइट केस है, राइट लेफ्ट केस है, चारों केस जो है इसमें हैंडल किए होंगे। राइट राइट केस, लेफ्ट राइट केस, राइट लेफ्ट केस। ठीक है, ये फिर हमने ट्रैवर्सिंग की हुई है जो हमने पिछली क्लास में की थी कि डाटा को हमें चेक करना हो कि जो ट्रैवर्स करना हो डाटा को, ट्रैवर्सिंग उसी तरह से होती है जिस तरह हमने डिस्कस की हुई है, इसमें कोई मसला नहीं है। प्री ऑर्डर में कर लें, इन ऑर्डर में कर लें, पोस्ट ऑर्डर में कर लें, आपकी मर्जी। सिर्फ आपको ये चीजें समझनी होंगी अब जो मैंने आपको समझा दिया थ्योरेटिकली और ड्राई भी आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवाई हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये वैल्यू इंसर्ट की, इस तरह ट्री बन गया और हम इसको ट्रैवर्स कर लिया। इसको चला के भी देख लेते हैं, ये देखें इसकी आउटपुट भी हमारे पास आ रही है। ये जब प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स किया तो ये वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई। ठीक है, ये एवीएल के थ्रू हमने किया। जी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।